व्रत पर उत्सव अंक में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया सुहागनों के अखंड सौभाग्य का रक्षक हरितालिका व्रत तीज पूरी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड आदि प्रांतों में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए बड़ी श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ हरितालिका व्रत तीज का उत्सव मनाती हैं। जिस त्याग, तपस्या और निष्ठा के साथ स्त्रियां ये व्रत रखती हैं वह बड़ा ही कठिन है। इससे फलाहार सेवन की बात तो दूर रही, निष्ठा वाली स्त्रियां जल तक नहीं ग्रहण करती। व्रत के दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात व्रतपरायण स्त्रियां सौभाग्य द्रव्य एवं वायन छू करके ब्राह्मणों को देती हैं। इसके बाद ही जल आदि पी करके पारण करती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से शिव, पार्वती तथा गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम गिरिराज नंदिनी उमा ने किया, जिनके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए थे। इस व्रत के दिन स्त्रियां वह कथा भी सुनती हैं जो पार्वती जी के जीवन में घटित हुई थी। उनमें पार्वती के त्याग, संयम, धैर्य तथा एक निष्ठ पातिव्रत धर्म पर प्रकाश डाला गया है, जिससे सुनने वाली स्त्रियों का मनोबल ऊंचा उठता है। कहते हैं दक्ष कन्या सती जब पिता के यज्ञ में अपने पति शिवजी का अपमान न सहन कर योग अग्नि में दग्ध हो गई, तब वे ही मैना और हिमवान की तपस्या के फल स्वरूप उनकी पुत्री के रूप में पार्वती के नाम से पुनः प्रकट हुई। इस नूतन जन्म में भी उनकी पूर्व की स्मृति अक्षुण्ण बनी रही और वे नित्य निरंतर भगवान शिव के ही चरणार विंदों के चिंतन में संलग्न रहने लगी। जब वे कुछ वयस्क हो गई एवं मनो अनुकूल वर की प्राप्ति के लिए पिता की आज्ञा से तपस्या करने लगी, उन्होंने वर्षों तक निराहार रह करके बड़ी कठोर साधना की। जब उनकी तपस्या फल उन्मुख हुई, तब एक दिन देव ऋषि नारद जी महाराज गिरिराज हिमवान के यहाँ पधारे। हिमवान ने अहोभाग्य माना और देव ऋषि की बड़ी श्रद्धा के साथ सपर्या की। कुशल क्षेम के पश्चात नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु आपकी कन्या का वरण करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा ये संदेश कहलवाया है। इस संबंध में आपका जो विचार हो उससे मुझे अवगत कराएं। तो नारद जी ने अपनी ओर से भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। हिमवान राजी हो गए, उन्होंने स्वीकृति दे दी। देवऋषि नारद पार्वती के पास जाकर के बोले, उमे छोड़ो ये कठोर तपस्या, तुम्हें अपनी साधना का फल मिल गया। तुम्हारे पिता ने भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया। इतना कह करके नारद जी चले गए। उनकी बात विचार करके पार्वती जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। सखियों के उपचार से होश में आने पर उन्होंने उनसे अपना शिव विषयक अनुराग सूचित किया। सखियां बोली, तुम्हारे पिता तुम्हें लिवा जाने के लिए आते ही होंगे, जल्दी चलो, हम किसी दूसरे गहन वन में जाकर के छिप जाएं। ऐसा ही हुआ। उस वन में एक पर्वतीय कंदरा के भीतर पार्वती ने शिवलिंग बना करके उपासना पूर्वक उसकी अर्चना आरंभ की। उससे सदाशिव का आसन डोल गया। वे रीझ करके पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में वरण करने का वचन देकर के अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात अपनी पुत्री का अन्वेषण करते हुए हिमवान भी वहाँ पे आ पहुँचे और ये बातें जान करके उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही कर दिया। अतः बरऊं संभो नाता रहूं कुवारी। पार्वती के इस अविचल अनुराग की विजय हुई। देवी पार्वती ने भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र में आराधना की थी, इसलिए इस तिथि को ये व्रत किया जाता है। तभी से भाद्रपद शुक्ल पक्ष
तीज को स्त्रियां अपने पति को दीर्घायु के लिए तथा कुमारी कन्याएं अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए तीज का व्रत करती चली आ रही हैं। आलिभीर हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितालिका। सखियों के द्वारा हरी गई इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्रत का नाम हरितालिका हुआ। इस व्रत के अनुष्ठान से नारी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती।